संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अजर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। 47वां अध्याय है हमारा गुरु महाराज की अमृत वाणी का। तो उन पे करेंगे भावार्थ और सब विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने और आपको भी मेरा प्रणाम दी। धन्यवाद आपको। जी निमन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने दी हमारी निमन प्रणाम। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, विष्णु भगवान ने नमन प्रणाम करने के लिए जोड़ी में ड्यूटी पर हूँ। धन्यवाद आपको। एक मिनट। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। जी निमन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। जी अगर दीदी आप पर तो कर दो, नहीं तो फिर मैं कर देती। प्रणाम सुरेश जी, मंत्र जुड़े हुए भक्तों को मेरी तरफ से। जी निमन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने, थाने माने तगड़ा नहीं। विष्णु भगवान ने, जम्बे जी महाराज। आरती तो कर दो दीदी। हाँ तो बढ़िया बढ़िया सुनाओ। जय बोले जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय हो जय हो। आरते शेरे सब दोनों की जय। गर्मों के निसरत अमृत पीजे। विष्णु तो बण रे प्राणी, प्रगट होए जब जीणी बाणी। बोल उठे सारंगणी, गुरुचीनो गुरुचीन कहीजे। आरते शेरे सब दो की जय। गुरुमुख निस
अमृत पीजे। शब्द नहीं ये नौका है, भवे तरने का मौका है। मौका बड़ा ये मौका है, सब विधि वाणी शरण गई जे। आरती से दो कीजे, गर्मो रे पीजे। पातक जल के इस घास पड़ी चिनगारी, उठ पाठ करे नारी। काम ना सिद्ध कीजे, आरती सिर शब्दों की कीजे। गुरमुख निसरत अमृत पीजे, शास्त्र अरु वेदन चार। सब ग्रंथ का सार विचार, कोटि कोटि पढ़ उतरे पार। अजय कमल उसे आसन दीजे, आरती सिर शब्दों की कीजे। गुरुमुख निशरत अमृत पीजे, जुगत शिकावे मुगत करे। जम्बदास जो वाणी गावे, वे बड़े भागी इसको पावे। जिसे गुरु जाम्बोजी दीटे, आरती सिर शब्दों की कीजे। गुरमुख निशरत अमृत पीजे। जय बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रृंगारी देवी की, आपने शब्दवाणी की आरती की प्रस्तुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज की हम अमृतवाणी का 47वां अध्याय है और लाइव प्रसारण का 42वां एपिसोड है शब्दवाणी संस्करण 4 का। तो 42वां भाग में इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे गुरु महाराज की अमृतवाणी के 47वें अध्याय के। क्या है गुरु महाराज का 47वां अध्याय? वैसे तो बहुत कुछ है गुरु महाराज के इस अध्याय में, वो रहस्य छुपा हुआ है जिसके लिए हमेशा हम बातें करते रहते हैं। तो आज गुरु महाराज किस प्रकार का जो शब्द है, तो शब्द का उच्चारण और उसके बाद में करेंगे भावार्थ और सरलार्थ भी ज्ञानी जन के द्वारा, विद्वान जन के द्वारा। तो बने रहिएगा हमारे इस विशेष लाइव प्रसारण में। और ये विशेष लाइव प्रसारण यूट्यूब पर आप कभी भी देख सकते हो। आने वाले समय की एक आवाज है, एक गूंज है, जो आपकी ये आवाज हमेशा हमेशा के लिए एक नजीर बन के रह जाएगी। जो आने वाले समय में इनको कहीं लोग इस आपकी इस आवाज को सुनेंगे, तो ऐसी व्यवस्था इस संस्था ने कर रखी है। तो आप सभी बैठिएगा। और कौन कौन इस लाइव प्रसारण में हिस्सा ले रहे हैं उनको भी साथ ही साथ साक्षी माना जा रहा है। उनका भी एक कोड है, वो भी संधारण किया जा रहा है, वो भी यूट्यूब पर शो किया जा रहा है। तो इतना सारा ये विशेष तामझाम किया गया है, ये आपके लिए किया गया है, ताकि शब्दवाणी जो है आप जब भी और आने वाला समय भी इस शब्दवाणी के हुए भावार्थ और सरलार्थ को सुन सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़ने वाले, भाग लेने वाले सभी सदस्यों का। सरला जी जी, निमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने कोटि कोटि। जी जी। ओम काया कंता मन जो हो गूंटो सिंगी श्वास उठासो,
मन मृग रागले करे हे कृषाणी यूं भय भय उदासू हम ही जोगी हम ही जति हमती हम ही राखबा चिंतु पंट पटन पंच पटन नव धान शाले आदिनाथ के भक्तों हरिओ बोले विष्णु भगवान की जय हो। जय हो जय हो। प्रहलाद जी के तो साके और शब्दवाणी का उच्चारण तो अपने आप में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदिनाथ के भक्तु कौन है सरदार जी? जी आदिनाथ के भक्त आप ही हैं और हम कौन है? कि महादेव जी को पुजारी अपन है। आदिनाथ तो लोग ये आप वैसे की यहाँ बात है। तो नाटक साधक भाई गैस अंतर हूँ तो जगी गृहस्थी जीवन नहीं बिन हूँ तो हगड़ा ऊंचो मानो क्यों गए वो हाथ हूँ आपकी खरी कमाई करे हर भी हूँ आगू भी दूसरी आगू भी गृहस्थी जीवन मैं अगर आप कोई भगवान को अच्छो मार्ग अच्छो रस्तो ले ला तो भी हो तो होने में होगंदी है। ये थोड़ा मैं मेरे मन का भाव रख दूं। हाँ हाँ रखो ओ आराम में माया रखो। पंता मन जो गूंटो सिंगी श्वास उश्वासु भाई आम काया है जगी कथा है रावण मन है वो गूंटो है तो सिंगी श्वास पासु तो आप श्वास ला ओ श्वास है ओ श्वास है और ओ श्वास है तो मन मर्ग राख ले करसानी आमण मन है इन एकदम आपन इस तरह कर राखणो है यूं भय भया उदासु यूं मैं आप भगवान को नाम नहीं ला तो आप उदास हुई रहा अगर आप भगवान के नाम में रम जा तो आमण मन एकदम खुश रही एकदम हम भी जोगी हम ही जति तो आप ही जोगी हार आप ही जति हार आप ही सती हार और बात चितो और तो आप ही भगवान की चिंता रखा तो भाई आप आंगे वो जोगी हर मनुष्य प्राणी है पंच पटन नव नाथक साध ले आदिनाथ के भक्तों तो पांच पटन आमना है जगह भाई मन इंद्रिया है पांच भाई बांग वास्ते गए बन अगर आप बस में कर ला हाँ आमन मन उन बुन नहीं भटकी और आमनी जगह पांच इंद्रिया है ऊन घूमे बे अगर आप साध ला तो आदिनाथ के भक्तों तो आप ही मन गा और आप ही भाई नाथ हार आप योगी आप भोगी सभी आमने मन के मत ही अगर आप ये शब्द ने हर कोई शब्द ने आमने आपके मन मत ला तो वो हगड़ा बढ़िया रह गए वो बिन गयो किने को गयो नहीं आपन गयो और आपन मिन मेरो मन साधनो है थाने थारो साधनो है तो हगड़ा सदी जी बहुत बहुत धन्यवाद बोली विष्णु भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। ये काया तो आमनी सुधारनी तो आपने मत ही ला दूसरा पर लेनो के मतलब है दूसरा पर लेनो भी नहीं चाहिए। सबको अपनो अपनो कल्याण चाहे हर हर प्राणी वही चाहे भाई मेरा कल्याण हो मैं परमात्मा का भक्त रहूं परमात्मा की मेरे पर कृपा रहे ये हर कोई चाहता है। मगर विडंबना है कि हम लोग गुरु महाराज की वाणी को पता नहीं कौन सी कैसे समझ रहे हैं कौन से सिद्धांतों से समझ रहे हैं ये भी मेरे भी समझ से बाहर है। भोग सिंह जी कई बार कह भी चुके हैं क्योंकि हम लोग तो जो नहीं सोचना चाहिए वो पहले सोचते हैं जबकि गुरु महाराज की वाणी ये सोचने पर विवश नहीं करती ये जानने का बात है समझना है कौन कौन से हम एक अंदेशा लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। तो अभी इसमें जो गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांच भोगों से ये शरीर बना हुआ है और नौ थानक नौ जो अपने शरीर के जो दरवाजे है
वो भी मुझे गिनाने की जरूरत नहीं, आप सबको पता ही है। 2 कान होते हैं, 2 आंख होती है, 2 ये जो श्वासें चलती है, एक मुख होता है, और 2 जो वो अंग है जो। तो फिर इन 9 को भी अगर हमने नहीं समझा, इन्हीं से पूरा शरीर, ये सारे भोग के लिए होते हैं। और पंच तत्व ये जो होता है, मैंने आपको बताया ना कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब इनको भी हमने नहीं जाना और भटक रहे हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और पता नहीं कितने नारियल चढ़ा, किसके लिए, किसको चढ़ा रहे, क्यों चढ़ा रहे, ये हमें अभी तक पता ही नहीं। बड़ी दुख की बात है, बड़ी खेद की बात है। अगर इस पे कोई बात करता है तो लोग उखड़ जाते हैं एकदम से। अरे गुरु महाराज की वाणी क्या बोल रही है, कम से कम हम इस पे तो थोड़ा नजर तो डालें। गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं 120 शब्दों से। वैसे तो गुरु महाराज का ज्ञान अथाक है, ज्ञान का सागर है, मगर चलो कैसे भी है, 120 शब्द जो मिले हैं हमको विरासत के रूप में, इनमें से एक शब्द को भी अगर कोई समझ ले, मैं समझता हूं कि वो तो अपना कल्याण कर लेगा, अपने पर लागू करेगा तो। नहीं तो खाली, आज सुबह भी बात हो रही थी, हर रोज जागती ज्योत में हम इसका वापस रिपीट करते हैं, मंथन करते हैं। ज्योत क्या है अभी तक लोगों को ये भी पता नहीं है, उस भौतिक को लेकर बैठे हुए, और बस उसी में ही हम चाहते हैं, बस इसी में हम तक सीमित रहना है, उससे आगे भी बढ़ना है। असली ज्योत क्या है, वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। 3 साल हो गए इस संस्था को ये प्रयास करते हुए, वापस ले जाकर हम लोगों को अपनी बातों में ऐसे जाल में फंसाते थे, जैसे कि लोग, जो साधारण जो लोग हैं, जो नए जुड़ने वाले सदस्य है, वो फिर पता नहीं उनको, क्योंकि ये समझ में बड़ी मुश्किल आने वाली बातें हैं, और जिनको समझ में आती है वो बहुत सरल और सहज, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। गुरु महाराज की वाणी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर तब ना जब मन का भ्रम ही नहीं मिटता है, और फिर हम किसी को डूबे हुए को और डुबो देते हैं। यही बातें हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शब्द में बहुत कुछ बातें होगी, मैं भी बहुत कुछ आपके साथ में शेयर करता रहूंगा बीच बीच में। जी सुनील जी। जी सभी को सादर नमन प्रणाम। भगवान गुरु महाराज, आज का अध्याय तो क्या है, ये लगातार मतलब जोगी और योगी के उस पे चल रहा है कंटिन्यू। तो आज बड़ी खुशी की बात है, मेरे बड़े भाई साहब प्रसारण में जगदीश भाई साहब प्रेम पद पे है, तो बहुत ज्ञान है इनको। अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो सीट पे आके हमें प्रोत्साहित करें। तो के मतलब सामने बिल्कुल तुच्छ हूँ। तो हम सुनेंगे अभी आज के अध्याय के बारे में। सविना जी भी जुड़े हुए हैं, काफी जानकारी है, तो इनसे विचार लीजिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आएगी इनकी रिक्वेस्ट सेट तो मैं बिल्कुल उनको लूंगा और सभी से विचार जानेंगे, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें महत्व है समय और विषय। इन 2 चीजों पर हमको बहुत ज्यादा केंद्रित रहना पड़ता है, और साथ ही साथ में जो विषय समझ में आता है तो उनको पूरा अवसर मिलता है कि वो जो भी विषय अपने आज पटल पे 47 अध्याय है, कभी 5 अध्याय आ जाएंगे, कभी 4 आ जाएंगे। तो आइए, हमारे निवेदन की जो ये यात्रा है उसमें सारा पड़ाव तो हमने पार कर ही लिया है, आधा पड़ाव बाकी करना है। तो सभी विद्वान से शुद्धि निवेदन रहेगा, 1 घंटे के प्रसारण को आप लिख करिएगा। ये एक अपने आप में एक बहुत नजीर बनने जा रहा है। जी सविना जी। जी, सर्वप्रथम आप सभी आदरणीय सिंह बहनों को और सभी आदरणीय 67 सदस्यों को और आदरणीय सुनील जी और आदरणीय सुरेश जी, आपको मेरा निमन प्रणाम। भगवान
गुरु महाराज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द तो गुरु महाराज के एक से बढ़कर एक है, लेकिन हम सिर्फ विचार तो करते हैं। ये अच्छी बात है कि हम विचार करते हैं गुरु महाराज की वाणी पर लेकिन सिर्फ बातों से या ज्ञान से कुछ बनने वाला नहीं है। जब तक गुरु महाराज के ज्ञान को जितना भी हम समझते हैं उतना धारण करेंगे तब बात बनेगी। और जब गुरु महाराज की शिक्षाओं के ऊपर चलेंगे तब बात बनेगी, तब हमें लगेगा कि हाँ, हम सच में गुरु महाराज के अनुयायी हैं। और फिर ये संसार में जिस तरीके से हम एक टैग लगाते हैं विश्नोई का, तो टैग लगाने से विश्नोई नहीं कहलाएंगे। हम गुरु महाराज के अनुयायी तभी कहलाएंगे जब हम उन वचनों पर, गुरु महाराज की दी हुई शिक्षाओं पर चलेंगे। तो गुरु महाराज ने संसार को एक झूठा बता दिया, तो फिर इस संसार के चक्रों में क्यों पड़े। तो ये महाराज आज शब्द नंबर 47 कहते हैं कि दिखावे में कभी भी मत पड़ो, दिखावा नहीं करना किसी भी चीज में। तो यही चीज आज गुरु महाराज समझा रहे हैं। योग क्रिया में लगातार हमारे 4-5 शब्द लगातार योग क्रिया के ऊपर गुरु महाराज कहते हैं कि काया जो तो सासू मन मरगा कर कर्षणियों में भया उदासू। गुरु महाराज ने जिस प्रकार से योगी जो क्रिया करते हैं, किसी प्रकार से कानों में कुछ हैं, हाथों में कुछ रखते हैं, वस्त्र ही उनके विशेष होते हैं, सारी चीजें योगी करता है। वो यह सोचता है कि परमात्मा को पाने के लिए संन्यास ही जरूर है, जो कि सच जरूरी है। लेकिन महाराज ने यहाँ पर सब दिखावे को मन जो ये अपना शरीर कंथा एक गुदड़ी समझ लो, कपड़ा समझ लो कि वो भी अपनी है, यानी इस जो पंचभौतिक ये शरीर है, इस ये कपड़े से ही हम इसको ढकते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसी काया को तुम अपनी गुंडली समझ मन जो घूमो, और जब दिखाते हैं आप इस मन से, जो कर्षाणी का मतलब अपनी जो साधना रूपी जो खेती है उसको ही तुम ऐसा उपाय कर कि जिस प्रकार से जो मन चंचल होता है उसको अगर हम साध लें तो यही तेरी साधना रूपी खेती है। और यूं में भया उदासू, और अपने हृदय के भीतर अपने स्वरूप को ही पहचान। अगर अपने स्वरूप को किसी ने पहचान लिया तो फिर वो दुनिया से, इस संसार की बाहरी चीजों से वो उदास हो जाता है। फिर उसको जो चीजें हैं जो बाहर की, जो संसार की देखा देखी है, उससे वो उसके ऊपर वो उसको देखता भी नहीं है, उसका उस पर कोई असर ही नहीं होता। यानी वो अपने आप में ही स्थिर हो जाता है और संसार से वो उदासीन हो जाता है, संसार से उसका कोई लेना देना नहीं होता। और गुरु महाराज कहते हैं कि हम ही जोगी, हम ही जति, हम ही सती, हम ही राखवा चिंतु। अपने स्वरूप के बारे में यहाँ पर गुरु महाराज ने यही कहा है कि जब बाहरी चीजों से उदासीन हो जाएगा और आंतरिक क्रिया को अपने हृदय के भीतर के सच्चे जो योगी, तुम्हारा अपना स्वरूप ही है, अगर तुझे यही चीज समझ में आ गई अपने आत्म स्वरूप में, अपने अंतकरण में, जब तुमने ये जान लिया कि हम ही योगी, यानी यही सच्चा योगी है जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है,
वो ही योगी होता है। और हम ही जति हम ही सती हम ही राखवा चिंतु, सब कुछ तेरे अंदर ही रखा हुआ है, फिर तू किस बात का चिंतन करता है। हम ही जति हम ही सती, सब कुछ जो यति है चाहे सती है, तो ये सब चीजें जो ये क्रियाएं हैं ये अपने आत्म स्वरूप में जब हम अपने आप के स्वरूप को पहचानेंगे तो सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर तो सब दिखावा है। पंचपटन नव थानक साधले आदनाथ के भक्तू। आदनाथ, आद का मतलब तो यही है कि जो हमेशा से ही था, उसका पहला या अंत नहीं है, वो हमेशा से ही है, उसका नाम है आद। और नाथ का मतलब होता है, जैसे हमें कल भी शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से ज्ञानी जनों ने बताया था, नाथ का मतलब स्वामी होता है। तो उस आद जो हमेशा से ही वो है, वो एक ही ईश्वरीय शक्ति है जो हमेशा से ही है, उसका पहला या अंत नहीं है, वो हमेशा से ही था। तो उसी नाथ, उसी स्वामी के हम भगत बनेंगे तभी, जब पंचपटन नवथानक, पंच पटन जिसको अभी अभी आदरणीय सुरेश जी ने संकेत कर ही दिया था, हमारा पंच भौतिक शरीर है। और यह पंच भौतिक शरीर जैसे आकाश, धरती, वायु, जल और अग्नि, ये पांच, इसको पंच भौतिक शरीर हम जैसे ही अपनी जीवात्मा जाती है तो शरीर को हम कहते ही है कि यह पंच भौतिक शरीर विलीन हो गया, तो ये उसी में ही वापस लय हो जाता है, जिससे उत्पन्न हुआ है उसी में ही वापस लय होता है। तो उसी तरीके से ही गुरु महाराज यहाँ पर जो ये बातें हैं, पंचपटन नवथानक, ये सारी चीजें जैसे आँख, नाक, कान, अपनी त्वचा और जीभ, ये तो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां है, और 4 है वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अगर इन चीजों का रहस्य जो हमें आदरणीय गुरु जी, हमारे संस्था के आदरणीय भूप सिंह जी ने भी बताया था, इसका पूरा विस्तार वे दे देंगे हमें अभी थोड़ी देर में, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे इस शब्द को। तो अगर इन सब पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, अपने आप के स्वरूप को जान लिया, तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मैं कहूँ कि इस भव सागर से पार होने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। और बाकी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये भी है कि कितने समय हो गया हमें गुरु महाराज की वाणी को कितने अच्छे तरीके से सभी ज्ञानी जन हमें एक एक चीज को समझाते हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि जितने भी जहरीले जानवर हैं उनसे हम डरते हैं कि कहीं खा न जाए, काट न जाए, कहीं हम मर न जाएं। लेकिन आज की अगर मैं कहूँ, ये प्रत्यक्ष एक सच्चाई है कि जहरीले जानवर मनुष्य से डरता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जिसकी फितरत को कोई नहीं जान सकता। और जहरीले जानवर है वे तो हम सबको ही पता है, उनको खुद को ही पता है कि जहरीला जानवर किसी का भी नहीं होता, चाहे उसको कितना ही दूध पिलाओ, चाहे कितना ही कुछ करो, वो डंक तो मारेगा ही मारेगा। लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जिसकी फितरत का कोई भेद नहीं पा सकता, पल पल में ये बदलता है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय हो शविना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलंद आवाज में आपने इशारा में बहुत कुछ कह भी दिया है, समझा भी दिया है, और संकेत भी किए हैं कि क्या घटनाक्रम हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। इन सारी चीजें का हमको पूर्व अनुमान होना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारा है, किसी और का थोड़ी है। जीवन तो हमारा खुद का है, फिर हम औरों के बारे में क्यों सोचें, क्यों किसी की चिंता करें। और क्या हमारी चिंताएं करने से सभी की चिंताएं मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। तो इसीलिए जीवन अपना है, इसको कैसे जीना है वो गुरु महाराज की वाणी से सीखिए। अगर किसी को जीवन जीने की अगर कला सीखनी है तो गुरु महाराज की वाणी पे आइए,
सारी बातें बता देती है गुरु महाराज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद सवीना जी। जी सुनीता जी। जीवन प्रणाम। मत से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी। जामो जी ने विष्णु। भक्तों झुके ना किसी का शीस, यह शब्द वाणी पर जाओ, हो मार्ग सफल सबका सदा ही उन्नति पाओ। रहे खुशहाल ये समाज हमारा, जीवन सेवा में हर व्यक्ति समाज का झुके ना कभी शीस, और हमारा लक्ष्य आनंद ही प्राप्त होना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम जागृति मंच शब्द वाणी से गुरु जम्बेश्वर जी जैसे गुरु जीवन में मिले और हम गुरु के मार्गदर्शन पर चलते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। गुरु तो हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करते हुए साथ चलने के लिए तैयार है और एक सुंदर मार्ग उन्होंने हमारे लिए प्रस्तुत कर रखा है। हम श्रद्धा और विश्वास उसी रास्ते पर चलेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। शब्द वाणी का प्रचार जिन्हें सौभाग्य मिलता है उन्हीं को होती है जिनका जागृति मंच में दाखिला होता है। हमारे जामो जी ने हमारे लिए सभी भक्तों के लिए यही चाह है। हम यह नहीं समझे कि हम अपनी इच्छा से धर्म का कार्य करते हैं, नहीं, यह हमसे कोई करवा रहा है। गुरु जामो जी की अपार कृपा है, उसने हमें इस काम के लिए चुना है और इससे ही शब्द वाणी से बढ़कर मेरा कोई प्रिय दूसरा कोई भविष्य में कार्य होगा भी नहीं। गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी प्रचार प्रसार करने वाला भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय होता है, उससे भाग्य का कहना ही क्या। और मन में वश करना, मन बड़ा चंचल है। मन की सर्जरी व्यक्ति स्वयं कर सकता है। अगर हम पूरी तरह स्वस्थ व संतुष्ट रहना चाहते हैं, जो संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है, स्वयं ही अपना डॉक्टर बनना है और इसका परिणाम नया जीवन, नई स्फूर्ति और नया सुख, मानसिक शांति, आत्म सम्मान, ईमानदारी, आत्मविश्वास। खुशी की बात तो यह कि सारे उपकरण हमारे जन्मजात से ही पास होते हैं। बस इनको जानने और समझने और पहचानने में व्यक्ति मात खात जाता है। यदि पहचान लेते हैं तो यह हमारा पंचभौतिक शरीर ही कथा गूंजड़ी है, जो आत्मा के रूप में विद्वान है। तुम्हारा यह चंचल मन जब सिद्ध हो जाएगा तो हस्त फूटा ही होगा और मन की एकांतता के ही बूटों को मान लेना तुम्हारा समाज प्रयास ही सिंगी है, जो सदा ही बजती रहती है। सच्चा योगी पूरम ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाला होगा, इसलिए अपने को सिद्ध पुरुष कह सकता हूँ। हम सभी सच्चे हैं और सच्चा योगी बनना है तो ज्ञान, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार स्वस्थ ही शांत हो जाएंगे और इससे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। परमात्मा का तत्व का जाप करते रहो और इन्हीं शुभ कार्यों से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। सार तत्व के रूप में शब्द वाणी, सार तत्व उपहार स्वरूप एक सच्चे संत की परिभाषा समाज के सामने रखी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो सुनीता जी। आपकी तो बातें ही निराली है और आपका जो वक्तव्य है उसमें एक ऐसी झलक मिलती है, हमको एक प्रेरणा मिलती है और आप एक प्रेरणा के स्रोत हो, जो किसी न किसी प्रकार से एक ऊर्जा भरते हो शब्द वाणी के प्रति, उन प्रचार का में। तो आपकी जैसी प्रतिभा अगर इस मंच के साथ में है तो हम लोगों को एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है कि हमको काम करने में आसानी होती है। और हम आप लोगों के लिए ये संस्था बहुत कुछ है, वो एक नए नए आयाम स्थापित कर रही है। तो उसमें आपका भागीदारी और आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। तो बहुत बहुत मन और वाणी से जो चीज़ें का जो सहयोग होता है, वो सहयोग अपने आप में एक अनुकरणीय होता है, अद्वितीय होता है, उसकी कोई पता नहीं लगा सकते हैं। सुनीता जी, आपकी वाणी को सुनकर हर कोई यही सोच रहा है कि आप में इतनी ये प्रतिभा का जो है वो कहाँ से भरी, कैसे भरी। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मगर आप में एक जज्बा है, एक जुनून है, एक उमंग है आप में कि गुरु महाराज की वाणी को शायद आपने बहुत करीब से समझा है और अपने आप पे इसको ढाला भी है आपने अपने जीवन को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको। जी भोप सिंह जी, स्वागत है जी आपका।
हाँ जी, सर्वप्रथम नाम प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। आपको भी गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद सर। 47 नंबर शब्द का है आज। तो काया कंथा मंजो गुंटो। कल वाले शब्द में ये थी कि काया कंथा है। काया एक गुदड़ है, मतलब एक आपका शरीर एक यंत्र की तरह है, साफ खाली है। मन जो गुंटो, मन का ये गुंटा जो है ये काम करता है इसके अंदर। अब आदमी मन का ये वैसे कुछ अंग प्रत्यंग भी कुछ नहीं है, और फिर भी ये बहुत कुछ इसमें सारा काम करता है। शरीर तो एक यथावत एक जड़ है एक किस्म का, इससे जिस तरह काम कराया जाता है, इसकी जो कर्म इंद्रियां वो उसी तरह से काम करती है। इस तरह ज्ञान इंद्रिय इसको आदेश करती है अपने जो अंतर वो पंच पटन जिसको कहते हैं, जो अहंकार रूप में, जो वो इसको अहंकार मन और बुद्धि चित्त जो है ये अहंकार जिसको कहते हैं, ये जो इसको आदेश करता है ज्ञान इंद्रियों को। तो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों से जो काम करवाता है वो शरीर करता है। तो शरीर तो एक कंथा है खाली, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके तो एक इसको काम कराया जाता है, जो इसको आदेश मिलता है वैसा ये काम करता है। मन जो गुंटो, ये असली जो है ना मन ही इसका गुंटा है, इसकी गुंटी है समझ लो एक किस्म की। कहने का भाव ये सिंगी सांसु सासु, और ये जो सांस है ना, ये सांस पर श्वास, सांस आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, ये सींगी एक आवाज सी करता रहता है ना, ये इसकी एक सींगी है, आवाज का एक प्रतीक है समझो ये इसका, इससे वो नाद का वो कहने का बात। और सिंगी सासु सासु, और कहते मन मृग राख ले कर किरसानी। यहाँ किरसानी का शब्द किसान से है, कृष्ण से नहीं है। यहाँ मतलब किसान जिस तरह मृगों से अपने खेती को बचाने के लिए कोशिश करता है, उनको मृगों की उखाड़ी करता है, उनको बाहर निकालता है, हिरणों को मृगों को हिरण खेती को खराब करते हैं, इसी तरह कहते हैं इसी ये अपनी जो खेती है, अपने शरीर वाली खेती है, अपना जीवन की जो खेती है, इसको किससे बचाना? विषय विकारों से। इन विषय विकारों के लिए इन मृगों के रूपी जो है आपका ये मन और बुद्धि, ये इनको भी संभाल के रखना है, इनसे काम लेना, इनके इसके अंदर मन से इनसे ये विषय को पकड़ता है, विषय से विकार पैदा होते हैं, तो इनको तेने संभालना है। ये मतलब उसको आत्म चेतन को इसकी ओर इशारा करते हैं कि उखाड़ी तो चेतनता है ना वो करती है ना, तो उसको तरफ इशारा करते कहते मन मृग राख ले कर किरसानी। तो इन मृगों को ऐसे मन की जो है ना ये मन रूपी मृग, इसको संभालना है, इसको तेरे इसको मतलब इसके कंट्रोल से बाहर नहीं होने देना। मन रूपी मृग है ये। मन मृग जिस तरह खेती में जाते घास चरता है, कहीं कुछ उछल कूद करता है, जो भी अपनी क्रिया करता है, इसको इसके तरह संभाल करनी है। यूं मुँह भया उदासू, और इस मन को उदास कर देना है। कहता है इस संसार की जो जुड़ रहे संसार से, मोह माया से, इससे इसको उदास कर देना। इससे मतलब इसको आसक्ति से हटा देना, इसको उदासी, यूं जो मन में भया उदासू का मतलब इसको एकदम उदासीन कर देना है, उसके संग जुड़े नहीं रखना देना। इसको मन को हरदम इस पर चाबुक एक वो है ना, तो उसका चाबुक का वो मारना चांटा कहना का मतलब उसको संभाल के रखना है, इसको अपने बाहर नहीं होने देना, लंपट नहीं होने देना कहना का, खुली छूट इस पर नहीं रहना। क्यों करता जो इसका है वो आत्म स्वरूप है, करता ही उसको ये तो करण है एक मन, तो करण मतलब एक औजार है। इसे काम तो जो अपना आप स्वरूप है ना वो ये कहते हैं इस पर तेरे को कंट्रोल रखना, तो ज्यादा वो उदासीन रखना, इसको ज्यादा वो चंचल नहीं होने देना। फिर कहते हैं हम ही जोगी हम ही जति, आपके स्वरूप के लिए कहता है यही जोगी है और यही जति है, जतन करने वाला यत्न करता है, और यही सती और यही सत्यवादी है। सत्यवादी सत्य का ये प्रतीक है। ये तीनों यही है कि हम ही जोगी हम ही जति हम ही सती हम ही राखवा चित्तू, और हम अपने चित्त को भी इससे अंदर मेला नहीं होने देते, चित्त में भी हम इनको घुसने नहीं देते। ये भी रखने वाला मैं ही हूँ। चित्त को अगर कोई चित्त के अंदर हम बुरी जगह जाएंगे या और कहीं जाएंगे, वहाँ चित्रण करेगा, उसका काम तो चित्रण करना। अगर ऐसा कर्म ही नहीं करेंगे तो चित्त क्या करेगा? चित्त भी हम नहीं अपने बस में रखना है ताकि वो उससे दूर रहे। पंचपटन नव थानक साध ले। पंचपटन मतलब ये 5 इंद्रियां और 9 द्वार जो शरीर के, ये 9 द्वार वाला शरीर, एक तो इस शरीर को, और ये पंचपटन जो ये ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियों को, इनको संभालना है। इनके द्वारा कोई ऐसा अविशिष्ट या गलत कार्य कोई ऐसा ना हो जाए जिसके कारण तेरा चित्त खराब हो जाए, चित्त तेरा वो मेला हो जाए, और चित्त के अंदर वो चित्रण हो जाएगा तो वो कर्म पक्का हो जाएगा,
चित्र बनना, चित्त के अंदर चित्र बनना ही कर्म फल है, तो वो बन जाता है। इसलिए उसको संभाल के रखना है कि पंच पटन नव थानक साध ले, इनको संभाल के रखना है। साधना, इनकी साधना करनी है। साधना मतलब इसको जीने का ढंग सीख लेना तेरे को। तो ये जो है कहो तो इनको बता देता हूँ, पंच पटन नव थानक, और नहीं तो पहले बताया हुआ तो है ही, कोई बात नहीं। और आदि कहते हैं उत्पत्ति का, और नाथ कहते हैं उसको मालिक। जो शुरू से ही जो है इसका मालिक जो है, उसका भगत यही तो है। इसी का जो परमेश्वर का भगत कहने का मतलब ये आपका आपा ही है, ये आपका स्वरूप को जान लेना ही उसका परम भगत कहलाता है। तो इसका इतना ही भाव है शब्द का। कहो तो ये पंच पटन नव थानक का थोड़ा डिटेल में बता देते, नहीं पर विशेष आवश्यकता नहीं। नहीं ना, समय है, बता दीजिए। जो पहले सिर्फ संक्षिप्त में ही बताया था कि शब्द स्पष्ट रूप रस और गंध, पंच पटन और नौ, आप पूरा विस्तार से बताइए, पूरा समय पड़ा अपने पास। हाँ, तो इसका मतलब ये जो अपना अंतःकरण जो होता है ना, अंतःकरण जिसके कहते हैं अहंकार। अहंकार तो जो होता है अपने शरीर का, जो इसका नाम रूप है, इस शरीर खाली एक, ये समझो एक चित्र है। इसे चित्र हलचल करता है तो इसके अंदर करने वाला कोई और है। वो जो है ना शरीर खाली एक चित्र समझ लो, एक फोटो समझ लो, चाहे मिट्टी का बना के मान लो एक किस्म का, जैसे मिट्टी का कोई पुतला बना देता, पुतला ही समझ लो, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहते ये है ना, ये इसका अहंकार है। तो इसका नाम रख दिया, इसका रूप रख दिया, तो वो अहंकार है। इसका अहंकार इससे आता है, अहंकार उससे आता है व्यवहार से। तो इसके साथ व्यवहार करते, इसके नाम से रूप से दुनिया इसके साथ व्यवहार करती है, तो व्यवहार से फिर अहंकार आ जाता है। अहंकार क्यों आ जाता है कि ये जिस शरीर जिस पदवी पर जिस पोस्ट पर काम करता है, तो उसका इसको अहंकार बनता ही जाता है। ये जीवन में जितने भी कार्य करेगा, छोटे से लेके बड़े तक, मृत्यु तक, जो कार्य करते जाएगा, उसका अहंकार इसका बढ़ता जाता है। तो अहंकार कभी जीवन में खत्म नहीं होता। हाँ, ये इसको है कंट्रोल करना, इसको समझना, ये कि आपे से बाहर नहीं होना। तो ये तू ज्यादा करेगा तो तेरा अहंकार घमंड में ना बदल जाए, घमंड में नहीं बदल देना, और अहंकार तो रहेगा। घमंड जहाँ आ जाता है इसके साथ, अहंकार के साथ, वो फिर स्थूल रूप हो जाता है। स्थूल रूप होने के बाद में वो तंग करता है, हर जगह अड़कांस करता है, हर जगह आड़ा आ जाता है। उसके आदमी अपने अहंकार को वो बड़ा मानता है दूसरों से। इसलिए जो बड़ी पदवी पर जाता है, तो वो हर छोटे मोटे आदमी को तो आदमी नहीं समझता। तू पढ़, तेरी मेरी हैसियत से तेरा काम, मेरी हैसियत और है, तेरी हैसियत और है, वो छोटा मोटा समझने लग जाता है। तो उसको तो कहते हैं अहंकार। एक होता है मन जिसको कहते हैं, उसके वो संकल्प विकल्प देता रहता है, कभी ये करे वो ना करे, राय देता है। मतलब एक मन और खाली एक यंत्र की तरह ही है ये भी, पर है कुछ यंत्र भी नहीं है, ये सिर्फ एक मन विकल्प, संकल्प विकल्प देने वाले को मन कहते हैं। इस पर जो संकल्प विकल्प देता है, उसको फिर निश्चय करने के लिए बुद्धि होती है, वो निश्चय करती है। निश्चय करने के बाद में उसका कार्य रूप बनता है। ये अहंकार वाला शरीर जो है, ये मन के संकल्प विकल्प के द्वारा बुद्धि के नीचे से फिर जो कर्म करता है, वो चित्त के अंदर फीड हो जाता है। उसको कर्म फल बनता है। उसका जो कर्म का फल बन के बाहर आता है, प्रकट होता है, या जो फल के रूप में हमारे सामने आता है, उसका फिर चित्रण हो जाता है इसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली से, हमारे के बिना पूछे, हमारे से पूछता नहीं कि तेने क्या किया ना किया। जो तेने किया उसका फोटो उसने कैसे लेना है, और वो परमानेंट हो जाता है फोटो। उसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते, किसी तरह भी चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते। सदा के लिए वो, चाहे आपके पुण्य है चाहे पाप है, वो सदा के लिए उसके अंदर फीड हो जाते हैं आपके चित्त के अंदर। उसको कहते हैं चित्त। तो ये खेल इतना है इसका। यही फिर आदमी जो जीवन में आगे जाता है, तो मृत्यु के टाइम में वो चित्त है ना, जिसको कहते हैं चित्रगुप्त आता है, वो तेरे से हिसाब लेता है। वो हमरे क्या नाम लेते हैं उसको, यमराज। और वो वो चित्रगुप्त कौन सा है? ये चित्त ही है। ये अपने आप ही उसके सामने फाइल खोलता है। ये तो एक अहंकार है। अब कहते पंच पटन ये है, पंच ये जो है ना, ये जो अहंकार जो है, ये इसको ज्ञान इंद्रियां, ज्ञानों की इंद्रियों के द्वारा ये संकृत होता है। ज्ञान इंद्रिया क्या होती है? कान, आंख, नाक, मुंह, जीवा और त्वचा, चमड़ी, ये ज्ञान इंद्रिया, ये ज्ञान कराती है सारे संसार का। जो फिर ये 5 विषयों को ये अपने ओर आकर्षित करती है। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। कान क्या करता है? शब्द को पकड़ता है। शब्द को पकड़ के हमारे जीवा के अंदर जो वाक्य अंतर, कर्म इंद्रिय, वाक्य अंतर, उसके द्वारा प्रचारित करता है। तो ये इसका काम है कि वहां से सुनता है, ये उसको लेता है, विषय को पकड़े कान के अंदर आता है। कान से फिर हमारी वाक्य इंद्रिय होती है, वो मुंह के अंदर वो कर्म इंद्रिय में आ जाती है। वो फिर बोल के इसको प्रसारित करती है,
फिर उसके आदेश उपदेश जैसे जैसे होता है उसके हिसाब से काम करता है। फिर इसका अगला शब्द के बाद में आता है सपर्श। सपर्श हमारी चमड़ी होती है, ये चमड़ी महसूस कराती है सपर्श को। ये जब चमड़ी महसूस कराती है तो फिर हाथ से हम इसका प्रयोग करते हैं, ये हाथ वाले कर्म इंद्रिय इसका प्रयोग करती है। इसको ये हाथों के द्वारा, इस कर्म इंद्रिय के द्वारा इसको सपर्श को महसूस किया जाता है। फिर होता है रूप। रूप जो है वो हमारी आंखों के द्वारा अंदर ग्रहण किया जाता है, आंखों के अंदर रोशनी होती है तो वो फिर आगे रूप को देखता है, वो आंखों को आगे प्रकाश के अंदर दूसरी चीजों को देखता है। वो फिर हमारी कर्म इंद्रिय कौन सी, इसमें पैर काम करते हैं। पैर वहां उस जहां वो रूप जाना चाहता है वहां लेके चले जाता है, उसको जो काम कराने होते हैं वहां को कराता है। शब्द सप्रस रूप। रस। रस होती है जीवा, रस उसको कहते हैं। चौथा विषय है ना, विषय भी है ये चारों पांचों जिसका मैं जिक्र करता हूँ विषय। इन विषयों को ही पकड़ के ले आते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होता है ये मन जो कराता है इनसे सारा काम। तो वो विषय रस होता है, रस को फिर जीवा के द्वारा हमारी ये महसूस करता है, जीवा के अंदर स्वाद है कैसा है इसका जो भी वो करता है। उसकी कर्म इंद्री फिर इसकी कर्म इंद्री है आपकी लिंग, वो इसको महसूस करवाती है या उसके अंदर जो कर्म क्रिया कराती है उसके हिसाब से करती है। इसी तरह एक होती है गंध। गंध जो है वो पृथ्वी से प्रकट होता है और पृथ्वी से प्रकट होने वाले गंध हमारा नाक ग्रहण करता है। नाक ग्रहण करके इसको अंदर सुगंध दुर्गंध को जैसे भी महसूस करती है, वो उपस्थ जो है उसके द्वारा हम इसको बाहर छोड़ते हैं। तो ये इसका ऐसा कुछ ये कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ये इनको इसको पंच पट्टन है। ये इन विषयों को ये अपनी ओर आकर्षित करती है। कहते हैं इन विषयों के अंदर तुम इतना मद मस्त नहीं होना, तेरे को जितनी जरूरत है जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से प्रयोग करना है, वो तेरे को जरूरी समझे। उससे फालतू अगर इसके अंदर तुम मतलब बस जाएगा, रस जाएगा, लंपट हो जाएगा तो फिर ये है ना विषय विकार बन जाते हैं, विकार के रूप में प्रकट होते हैं। विकार इससे क्या होता है, काम आ जाए, कामना इसकी जाग जाती है, ये काम करेगा उसको बार बार करने को जी करता है, वो कामना बढ़ जाती है। क्रोध आता है, अगर नहीं मिलेगी तो क्रोध आता है, तो क्रोध भी इसमें काम क्रोध लोभ आ जाता है, बार बार एक ही चीज को चाहता है, ये मेरे को रोज ही मिलते रहे, मतलब धन है कोई और है जैसे भी चीज, उसको लोभ भी होता रहता है, तो लोभ भी बढ़ता जाता है, काम क्रोध लोभ। फिर मोह भी बढ़ जाता है कि मोह किसी चीज से ज्यादा मोह हो जाता है, वो बस अपना ही समझ अधिकार बना। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तो इसका शरीर का रूप है। ये फिर सारी 500 विकार है, ये इतने इसके अंदर बढ़ जाते हैं। एक एक विषय से 500 विकार आते हैं। ये अलग एक बात थ्योरी अलग है समझने वाली। अगर शब्द एक शब्द के खाली शब्द से 500 विकार बढ़ते हैं और एक खाली एक विषय शब्द रस के एक रस से 500 विकार बढ़ जाते हैं। एक एक से अलग 500 का अलग अलग होते 25 हो जाते हैं। फिर ये करें एक से 5 बढ़ते हैं। और इसी तरह सुगंध दुर्गंध जो है इससे भी 500 विकार हैं, ये बढ़ोतरी आ जाती है। इसी तरह उनके सब रूप से देख के रूपों के अंदर भी 500 विकार आ जाते हैं। हर से मतलब जितने विषय हैं 500 से 500 विषयों से 500 विकार सक्रिय रहते हैं और एक एक पर 500 होते हैं। ये नहीं है 500 पर 500 है तो कोई बात नहीं, एक पर 500 विकार है ना वो एकदम अटैक करते हैं। एक मान लो रूप आ गया सामने तो उसके अंदर 500 विषयों को वो जो है ना ये वो एकदम 500 ही करेंगे, उसको एकदम लेने की कोशिश एक विषय को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है पंच पट्टन है और इनका ये विषय है। इन विषयों से फिर विकार बढ़ जाते हैं। तो एक अगर रूप आया मान लो सामने तो विषय तो एक आया विषय रूप का, और उसमें काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी होगा, अहंकार भी होगा। 500 पर आकर्षित हो जाते हैं। कहने का भाव जिस तरह वो कहने के बाद मृग होता है, एक शब्द के पर वो मोहित होके आ जाता है तो उसको अपनी जान दे देता है। और एक वो पिड़कला होता है ना, वो आग आगे जो आग इस लाइट पर आता है वो उसे रोशनी पर रूप पर आकर्षित होके आता है वो, तो उसमें वो अपनी जान देता है, जल के मर जाता है उसके अंदर। इसी तरह वो उसका और भी कई उदाहरण देते हैं कि जैसे हाथी उसके अंदर सपर्श के अंदर आ जाता है, वो खड्डे के अंदर जाके मर जाता है। भंवरा उसके अंदर घुस जाता है कोंपड़ के अंदर, वो उसके अंदर मर जाता है। तो वो तो एक एक विषय से मर जाते हैं, पर आदमी के तो 5 विषय लगे हुए हैं, ये कहाँ बचेगा कहते हैं। इसलिए इसको बताने के लिए मन मृग राख लेकर साणी, इस मृग की जिस तरह उखाड़ी करता है खेत में, ऐसे तेरे इसको मन रूपी मृग को संभाल के रखना। इसको कहीं अपने को लंपट नहीं होने देना, इसमें कंट्रोल में रखना। इसको कंट्रोल में रखेगा
तो तेरा जीवन सुरक्षित रहेगा और अपना आवागमन सदा सदा के लिए मिट के परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। कुछ ऐसा इसका है, और टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर और भी ज्यादा है। और प्रेम जी से आगे इनसे भाव लो। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौर सिंह जी। ये मन ही तो है ना, ये तो और में बदलता रहता है। ये मन का ही तो सारा खेल है। ये मन ही तो है ना, ये रुकने नहीं देता ना। इसका तो क्या करे, नाथ कौन डाले इस पे अपने मन पे नाथ डालने के लिए ये तो मन मर्ग राख लेकर करसानी। खेती करते हैं तो हम सावधानी से करते हैं, नहीं करते, हर प्रकार की सावधानी रखते हैं खेती में। तो फिर हम अपने शरीर के प्रति भी सावधानी नहीं रख सकते क्या, अपने जीवन के प्रति सावधानी? मगर ये मन है ना, ये विचलित करता ही करता है। मन रुकता नहीं, स्थिर होता नहीं है। कहीं सोचता है कि कभी मैं चढ़ावा कम चाड़ दिया, पता नहीं भगवान मेरे से मुझे जो मन्नतें मांग रहा हूँ वो मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। अब ये कौन करवा रहा है? मन करवा रहा है, क्योंकि हम लोभी है। दुनिया पूरी गई है, मैं नहीं जाऊंगा तो पता नहीं मेरे कुछ अनर्थ हो जाएगा। कौन कौन दे रहा है ये संकल्प विकल्प? क्योंकि हमको तो दुनिया से बस, जो दुनिया भेड़ चाल है उसमें हमको भी फंसना है। पाखंड करता है तो सोचते हैं कि बस यही है जो, बाकी हम तो कुछ भी नहीं है। सच्चाई तो सिर्फ इतनी है कि परमात्मा एक है और सर्वव्यापक है, अविनाशी है। वो न मरता है न जीता है, न वो कभी किसी के साथ में बुरा करता न वो भला करता है। फिर पता नहीं हम किसके लकीर के फकीर बनकर चल रहे हैं। गुरु महाराज ने बहुत कुछ कहा, वो तो शायद मेरे को लगता है कि इतने दिन तक ये शब्दवाणी को सिर्फ हमने एक औपचारिकता के माध्यम से इसको जिंदा रखा। जब हवन करते हैं तो इसको बोलते हैं इसीलिए, नहीं तो आजकल तो होते कई तो अभी शब्दवाणियों को बंद कराने पर तुले हुए हैं। बहुत सारी इसमें गाल बोल भी कर दिए, एक एक शब्द को अर्थ को अनर्थ बना दिया। इतनी खोटे भी इसमें मिला दी गई है, और उस खोट को बाहर निकालने के लिए हमको जागना पड़ेगा, सच के साथ में होना पड़ेगा, तब जाकर हम वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएंगे। नहीं तो हमने तो अपने आप को भी नहीं खोजा और बाहर में खोज रहे हैं, पता नहीं कब क्या मिलेगा। कोई नहीं जगाएगा साथियों, ये आप मान के चलना। जागना आपको खुद को ही है। अगर आप इस भूल में बैठे हैं कि हमको कोई आएगा और जगाएगा, हम ये इतनी क्रियाएं कर रहे हैं, कभी न कभी हमारे पर कोई न कोई ऐसी कोई बात होगी जब हम जागेंगे। बहुत देर हो जाएगी तब तक। जी प्रेम जी। निवण प्रणाम करता हूँ सभी मातृ शक्ति को, प्रबुद्ध जनों को, विज्ञानी जनों को। जी विष्णु भगवान ने गुरु महाराज बहुत बढ़िया आज का भावार्थ, कल से थोड़ा मिलता जुलता ही शायद लगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने को मिली। शायद सुरेश जी आपको भी ध्यान होगा, हम पहली बार जब तो अपनी बात यही हुई थी कि हो सकता है बुजुर्गों ने जो शब्दवाणी कायम रखी, ये बहुत बड़ी बात है। यही कोई कम बात नहीं है। इसमें बहुत सी काट छांट भी हुई, कई शब्द भी काट दिए गए, कई उत्तर बना दिए गए। बहुत उत्तम उत्तम भाव हमें, फिर भी जब कलयुग बीतेगा तो चेतने वाला ही चेतेगा। यह अपनी सबसे फर्स्ट में यही बात हुई थी कि कलयुग बढ़ते चेतो लोई, चेतो चेतन हारो। तो शायद हम चेत रहे हैं थोड़े थोड़े, ईश्वर की मेहरबानी, परम सत्ता की और परम सद्गुरु की आशीर्षों से। इस शब्द का भाव बहुत ही उत्तम और अच्छा बताने की कोशिश की है श्रीमान भूप सिंह जी ने। कल सुबह हम और इसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि समय की अपनी गति है और आपको भी उसके भाव भी देना है। तो मैं सिर्फ निवण प्रणाम करने ही आया था। सुबह इसका पूरा थोड़ा विश्लेषण और करेंगे, क्योंकि शब्द में से और शब्द निकालना, बाल में से खाल निकालना, ये हमारा काम है और कार्य भी है।
क्योंकि बाल भी बहुत पतला होता है और उसके अंदर बाल के अंदर से खाल निकालना है, तो इसके लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है और भी करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। निमट प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपको। बाल की खाल निकालनी और गंवार को तेल पारना बहुत असंभव कार्य है, मगर उसको संभव बनाना है। इसी का ही तो नाम है विष्णु समाज जागृति मंच संस्था। शायद हमने यह सोचा भी नहीं होगा कि इतने भाई बहन, इतने अच्छे अच्छे विचारों के भाई बहन मिलेंगे और इतने अच्छे ज्ञानी मिलेंगे। ये बहुत ही अविश्वसनीय कार्य है, लेकिन इसको विश्वास मिला है, यह सबसे बड़ी बात है। निमण प्रणाम। जी यात्रा है, यात्रा में कहीं आएंगे, कहीं छोड़ेंगे, फिर यात्रा में जुड़ेंगे लोग। ये अपनी एक जीवन की एक आध्यात्मिक यात्रा है, इसमें आएंगे, बहुत आएंगे। अभी ज्ञानी जन तो बहुत है, आने वाले भी हैं, आए हुए भी हैं, बता भी रहे हैं, मगर हम उसका अनुसरण कितना कर रहे हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। जय भंवरलाल जी। निमन प्रणाम सभी को लाइव में जुड़े हुए। विष्णु भगवान आगे बावलो श्री राम जी, मैं तो थोड़ा बिजी हो, आज कोई सभा है पकड़े आवण धानी भाई के कोई जान की बट कंडो ही कंडा गुड़ा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज का शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण और उसकी चर्चा भी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रही, और सभी ने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने भाव रखे। ये अभिव्यक्ति की आजादी है, विचार और भाव अपने होते हैं। कविया ने हमको, उन्होंने अपने भाव रखे, हम तो अभी उनके पास में है नहीं कि हम ये जान लें कि इन टीका में लिखा हुआ क्या कितना सत्य है, कितना असत्य है, ये तो हम कह नहीं सकते। और उससे उन्होंने भी गुरु महाराज की वाणी को जो जनश्रुतियों के आधार पर जैसा भी मिला है, तो उन्होंने अपने भाव रखे, हम तक पहुंचाए। अब गुरु महाराज ने किस प्रकार से हमको ये बातें बताई है, तो आज हम गुरु महाराज की अमृतवाणी का इसीलिए स्व अध्याय करने की बातें करते हैं कि कभी हम पर प्रयोग तो करके देखिए खुद पे, फिर बाद में किसी प्रकार से और आगे बात करेंगे कि जब शब्दवाणी को हमारे पर प्रयोग करेंगे तब पता लगता है यहाँ शब्दवाणी पे साथ में हम न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आज का जो शब्द है उसमें गुरु महाराज ने कहा है कि काया कंठ मन जो घूटो सिंगी सांस है उसासु, सा सिंगी सांस और फिर उसासु, मतलब कई प्रकार के जो दिखावे करते हैं वो बात अलग है। शब्द को जितना लंबा करेंगे उतना भी हो जाएगा, मगर मैं इसको और आप सभी के ज्ञानी जना के द्वारा जो सुना गया है उसको संक्षिप्त में ही बोलूंगा कि मन जो है वो सब कुछ करवाता है, अच्छा भी करवा देता है, बुरा भी करवा देता है, जूता भी ठोका दे और पुजवा भी देता है। ये संकल्प विकल्प जो देता है वो मन है। 1 मिनट में अमेरिका चला जाएगा, एक पल में, मिनट तो बहुत देर की बात है, एक पल में न जाने कहां से चला जाता है और क्या क्या करके नहीं आ जाता है। ये मन को वश में करना बहुत मुश्किल कार्य, बहुत मुश्किल कार्य है। मन मर्ग राख लेकर करसानी, यूं क्यों भयो उदासू। तुमने अपने आप को, मन को जब तक वश में नहीं किया, भला बुरे के बारे में नहीं सोचा अपने बारे में, तो फिर तुम यूं क्यों भया उदासू। तो निराशा ही हाथ रखने वाली है, उससे अलावा हमको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मन तो बहुत कुछ करता है कि बस मैं तो राजा बन जाऊं, मैं तो साम्राज्य कर लूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो जाऊं, लोग मुझे, मेरी यश और कीर्ति हो। सभी कोई अपना अपना सब ख्वाब कर देखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ख्वाब नहीं देखता, ख्वाब सभी देखते हैं। अगर वो जो ख्वाब है जो बहुत ज्यादा देखे हुए वो कभी पूर्ण भी नहीं होते हैं, मगर मन है ना ये देखता रहता है, चाहे हो चाहे मत हो, तो फिर उदास ही होना पड़ता है। मन तो एक विकल्प देता है कि मैं ये कर लूं, वो नहीं होता तो फिर उदास ही रहता है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को जितना है उसमें संतोष कर ले। मैं तो वो समझता हूँ कि वो सबसे ज्यादा सुखी है। इसमें शब्द जितना है शब्द यूं मैं भया उदास हूं, क्यों नहीं है इसमें? हाँ, मतलब मैं इसको मैं भया उदास, इसे उदासीनता लेनी है, इसका
यूं मैं भया उदास हूँ। तो वो अपने में उदासी छाएगी छाएगी, क्यों कि जब मन ये कहता है हमारे से जो नहीं होता, तो वो हमारे भी मतलब अपने ही लिए है, तो वो तो उदासी छाएगी। हम ही जोगी हम ही जति हम ही सती हम ही राखवा चित्तू, पच पटवण नव थानक साध ले आदनाथ के भक्तु। तो ये जो पंचभौतिक शरीर है, जो 9 इस शरीर के जो दरवाजे है जो भोग क्रिया के लिए है, वो सारी चीजें इस शरीर से चलती है, ये सांसों से चलती है और सांसों से बंधे हुए हैं। सब कुछ होता है, सब कुछ बता दिया गया है। जो कुछ है पूरा ब्रह्मांड ये शरीर है। जो ब्रह्मांड की जो संरचना है वो इस शरीर में है। हम बाहर में ब्रह्मांड खोज रहे हैं। जब हमने अपने आप के शरीर को और अपने आप को नहीं जाना, अपने अंदर में विद्यमान उस शक्ति को भी नहीं जगाया, फिर पत्ता पे पानी डालेंगे तो कितने दिन डालेंगे, डालते जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। असली मूल जड़ जो है वो हमारे ऊपर में है। चाहे आप किसी से, चाहे ब्रह्मांड से ले लो और चाहे किसी से भी ले लो, आप भला तो जुग भला, आप पर ले तो जग पर ले। तो जो कुछ है वो हम हैं। ये जिस दिन हम जान लेंगे उस दिन हम पाखंड आडंबर ढोंग अंधविश्वासों से बहुत दूर हो जाएंगे। और नहीं तो फिर पाखंड आडंबर करो, कौन मना करने वाला? कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ता। करते जाइए, कितने दिन करेंगे? आखिर में तो एक दिन सच्चाई पर आना ही पड़ेगा। तो देर क्यों करनी है, जब जल्दी आ जाए। गुरु महाराज ने हमको वो डिग्री दे ही दी है अपने आप को साधक बनाने की, अपने आप को साधने की, तो फिर ये कच्ची क्लास में पढ़ने की जरूरत कहाँ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय पूर्ण हुआ और कल करेंगे गुरु महाराज की अमृत वाणी का। सुरेश जी, एक निवेदन और था मेरा, सिर्फ 30 सेकंड का ही है। गुरुजी का ये जो शब्द है, ये नवरात्रि जो चल रही इस पर भी थोड़ा इशारा करता है। यह कल विश्लेषण करेंगे अपन, ईश्वर की मेहरबानी परम सत्ता की हुई तो सुबह करेंगे। सुबह जो होने वाला उसमें सभी खुल के बोलते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा ना, यहाँ बोलने का मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका कहीं न कहीं लोग कोई और म्याने न निकाल ले। मुझे सब पता है, ज्ञानी जन सभी सुन रहे हैं और बोलने के लिए सोचते हैं कि कल कोई अगर बात बोलेंगे और ये YouTube पे जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, और कल हमको कोई बात दोबारा से पूछ लेगी आपने उस वक्त ऐसा कैसे बोल दिया। तो जिनको जो भय सताएगा ना, वो बेबाक अंदाज में नहीं बोल पाएगा। तो कल का जो शब्द है वो है अगला अध्याय कि लक्ष्मण लक्ष्मण ने कर ऐसा मारे सादा पड़े, वीराऊ लक्ष्मण जो जिन लंका ली रावण ने मारियो ऐसो कियो। कल कोई नाम को लेकर गुरु महाराज कह रहा है कि मैं इतना ये हूँ, और हमारे जो गुरु है वो इतने बड़े पहुंचवान है, इतने सिद्धि पुरुष है। तो तब गुरु महाराज उस उपमा को लेकर उसको व्यंग्यात्मक रूप से गुरु महाराज शब्द सुनाया है जिज्ञासु को। किस प्रकार से सुनाया है, उसका क्या अर्थ बनता है, कल जानेंगे इसके बारे में। तो मैं मेरी अपनी टीम के साथ में आप सभी से लेता हूँ इजाजत। कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे इसी जगह पे, विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के इस लाइव दिव्य दर्शन में आप सभी को जुड़ना है 8 बजे से 9 बजे। और आपको ये विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के जो दिशा निर्देश है जुड़ने के करने के जो तौर तरीके है वो मैंने बता दिए है पोस्टर के माध्यम से। संस्था का लोगो लगा हुआ ही इस संस्था का समूह है, जहाँ पर ये उगते हुए सूर्य का जहाँ पे प्रतीक है, ये लोगो है जो प्रचलित है, ये लोगो लगा हुआ ही ये संस्था के ग्रुप माने जाते हैं। अन्य जगह पर अगर आप जुड़ते हो तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इस संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आप कहाँ जुड़ते हो, क्या करते हो, कितना समय देते हो नहीं देते हो, ये आपके अपनी स्वतंत्रता है, आपकी अपनी अभिव्यक्ति है। इस संस्था में जुड़ना है तो संस्था के नियम और उद्देश्य फॉलो करने पड़ेंगे, सिद्धांतिक बात करनी पड़ेगी, मर्यादित रहना पड़ेगा। सब कुछ है वो इस संस्था के साथ में जुड़ने के बाद में आपको सबको पता लग ही जाता है। तो बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे इसी जगह पे। इसी प्रकार से बंदे रहिएगा गुरु महाराज की अमृतवाणी के साथ में और अपने जीवन को बनाइए और दिव्य और तेजस्वी गुरु महाराज की अमृतवाणी के स्वयं अध्याय से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब लेता हूँ आप सभी से विदा। कल ठीक 8 बजे फिर उपस्थित रहूंगा इसी जगह पे आपकी सेवा के लिए। तो मैं आपका सेवक सुरेश कुमार विश्नोई
लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय जम्बेश्वर, विशन विशन विशन।